हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ होमवर्क की बात कर ले तो ये मेरा होमवर्क है फॉर्मूला का। आप कुछ इसमें टोटल 13 फार्मूला है। आप इन 13 फार्मूला को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला लिखेंगे और जितना भी आप 30 में से जितना भी ला रहे हो, सपोज आप 20 ला रहे या 25 ला रहे हैं तो 25/30 लिख के आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला है फॉर्मूला साइन a माइनस बी tan a प्लस बी 1 प्लस cos 2a साइन 3a cos 2a 1 बाई cos a cos x बाई साइन x cos माइनस x cot इनवर्स माइनस x साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। इधर है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x साइन इनवर्स 1 बाई x 2 साइन a इंटू cos a और एक डिफरेंशिएशन 1 बाई x डिफरेंशिएशन ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ c डिफरेंशिएशन ऑफ cx डिफरेंशिएशन ऑफ xn डिफरेंशिएशन ऑफ tan x डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ sec x cosec इनवर्स x और डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इस सारे क्वेश्चन को ट्राई करिए और इसको हर दिन, मेरा ये कोशिश रहेगा कि जब तक हम इंटीग्रेशन पढ़ाएं आपको तब तक हर लेक्चर में आपको ये सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला पूछेंगे और इसके बाद जो भी होमवर्क रहेगा क्वेश्चन का एक्सरसाइज 7.1 से 7.2 से या जो भी हम आगे पढ़ाने वाले हैं उससे जो क्वेश्चन पे, ये तो हो गया फॉर्मूला का। अब बाकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पे आपको होमवर्क देके पूछेंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला हर दिन यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर्मूला के लिए हम आपको अलग से ये कहेंगे नहीं कि आप फॉर्मूला पूरा पढ़ के आइए, ये आपका होमवर्क में कंपलसरी रूप में हर दिन के लिए रहेगा। आप इसको हर दिन पढ़ के आना है और पहले फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला पूछेंगे उसका अच्छे से आपको छोटा सा टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद फिर आप जो आगे वीडियो चलेगी, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसको जो है ना आपको देखना है। चलिए आप ये अच्छे से जो है उतार ले और उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है आपको बता दें कि इंटीग्रेशन बनाने की कितनी विधियां हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहला विधि, पहला मेथड इंटीग्रेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके जो है इंटीग्रेशन निकालना होता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन उसका निकालेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
दूसरा है इंटीग्रेटिंग यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तीसरा है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से निकालना है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 में इंटीग्रेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से इसको समझेंगे, एकदम आराम से पढ़ाएंगे और आराम से आपको समझना है, धीमे धीमे समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से सीख के जाना है। चलिए कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं जो इसमें यूज है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इसका होता है log mod sec x प्लस c। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इसका होगा log mod sin x प्लस c। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equals to log mod sec x plus tan x plus c। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इसका होगा log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, आप इन्हें उतार ले। इनका प्रूफ करते हैं, बारी बारी से इनका प्रूफ करेंगे। 1 नंबर और 3 नंबर का प्रूफ हम कर देंगे, यानी तो 1 नंबर और 4 नंबर हम प्रूफ कर देते हैं। अब बाकी 2 प्रूफ आप खुद करेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अगर आप नहीं कर पाए तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अगले वाले लेक्चर में इन दोनों को वापस से प्रूफ कर देंगे हम। बाकी हम अभी फिलहाल इस लेक्चर में ये दोनों प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ अच्छे से ये 2 प्रूफ को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 को बनाने के लिए ये प्रूफ को अच्छे से समझना है। ठीक है, प्रूफ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये जो है उसमें भी वो समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं tan x, क्योंकि tan x को ही हमें log mod sec x लाना है। tan x को log mod sec x लाना है। ठीक है, हम लोग tan x को जो है sin x डिवाइडेड बाय cos x लिख सकते हैं। ठीक है, sin x बाय cos x dx लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पुटिंग करना है। ठीक है, tan का फॉर्मूला sin बाय cos, हमें यहाँ पे पुटिंग करना है और ये पुटिंग का काम पूरा एक्सरसाइज 7.2 में हर जगह चलेगा। ये पुटिंग का काम, पुटिंग जहाँ पे करेंगे तो पुटिंग जो है हम यहाँ पे cos x को पुट कर लेते हैं। पुटिंग cos x इक्वल्स टू y हम मान लेते हैं। आप x y z कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो मानना है यहाँ पे मान लीजिए। हम cos x को जो है y मान लिए यहाँ पे। ठीक है, आपको जो मानना है मान सकते हैं, cos x को y मान लिए। अब इस जगह पे हमें क्या करना होता है,
इस जगह पे हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन दोनों में लग गया। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे साइन एक्स है और डी एक्स है। ऊपर में अगर देखेंगे इसका, तो इसमें ऊपर में साइन एक्स और डी एक्स है। यहां पे हम इस माइनस को बराबर के उस साइड भेज दें और इस डी एक्स को इधर ले आए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला गया, माइनस डी वाई। मतलब साइन एक्स और डी एक्स यहाँ पे बचा और वो उधर माइनस डी वाई। अब इस साइन एक्स डी एक्स के बदले, ये जो ऊपर में दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स, इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस डी वाई। ठीक है, इसीलिए इसको हम आई मान लेते हैं, इसलिए आई इक्वस टू ये और ये, इसलिए आई इक्वस टू क्या आ गया, आई इक्वस टू या चलिए अभी आई नहीं मानते, रहने दीजिए। ठीक है, इसीलिए tan x का वैल्यू निकाल रहे हैं, tan x dx इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखें। ठीक है, cos x को तो हम y मान चुके हैं और sin x dx के बदले हम लिखेंगे, sin x dx के बदले माइनस डी वाई, साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी वाई लिख लिए, डिवाइडेड बाई cos x के बदले y, cos x के बदले y। इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लिए तो डी वाई बाई वाई। ठीक है, अगर हमें dx मतलब 1 बाई एक्स डी एक्स रहे तो हम लिख सकते हैं log मॉड x प्लस सी। यही तो पढ़े हम ना। ठीक है, तो यहां पे जो है dx, ऊपर में dx बाई एक्स है और यहाँ पे dy बाई वाई है। यहाँ पे dx इंटू 1 मतलब dx ही है, dx बाई वाई, dx बाई एक्स, तो लॉग मोड x लिखते हैं। तो dy बाई वाई है तो हम लोग लिखेंगे, ये तो माइनस लिख लेंगे, और 1 बाई वाई, 1 तो यहाँ छिपा हुआ है, 1 बाई वाई इक्वल टू, या dy बाई वाई जो भी बोलो, तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड 1 बाई वाई का क्या हो जाएगा, लॉग मोड y प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, माइनस ये लॉग लिख लिए, इस y के बदले हम लिख सकते हैं, y के बदले cos x, cos x लिख लिए प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस माइनस को यहां से हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से आंसर है ना, अभी आंसर तो पूरा नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ है, तो इस माइनस को हटा दिए। ठीक है, माइनस को हटाएंगे तो ये पोर्शन नीचे चला जाएगा, तो ये पोर्शन नीचे चला जाएगा 1 बाई cos x हो गया प्लस सी। ये माइनस को हटाने पर ये पोर्शन नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है, तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको क्यों चला जाता है। क्योंकि लॉग से रिलेटेड जितना फॉर्मूला पहले हम वो लिखा लेते हैं। a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, log a प्लस log b। दूसरा log a टू द पावर b रहे तो b को पहले लिख लेंगे और बचेगा फिर b log a। तीसरा log a इंटू बी इंटू सी हो तो log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है,
तीनों को प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस कर देना है। चौथा है log a बाई बी, तो इसका होता है log a माइनस log b, बटे में रहेगा तो log a माइनस log b, और इनटू में रहेगा तो प्लस लगा देना है। ठीक है, पांचवा log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे आप देखें, ये log का फॉर्मूला था। ठीक है, हम इसको थोड़ा इधर बताते हैं। ठीक है, ये log 1 बाई कॉस एक्स को, ठीक है, इस log 1 बाई कॉस एक्स को हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, log a बाई बी के फॉर्म में। तो ऐसा रहता है तो बीच में माइनस लगा लेते हैं, log a माइनस log b। तो यहाँ पे लिखेंगे log 1 माइनस log, ये तो पोजिटर मशीन है। ठीक है, ये मोड मतलब पोजिटर मशीन, और ये पॉजिटिव बनाने का काम करता है, बस इसका कोई खास काम नहीं है, पॉजिटिव बनाने का काम करता है ये। तो ये 1 तो पहले से पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो log 1 माइनस log cos x, log 1 का वैल्यू 0 यहाँ पे लिखा चुके हैं, माइनस log cos x। ठीक है, माइनस log cos x, तो ये 0 हटा देंगे तो माइनस log cos x बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस log cos x, माइनस log cos x पूरा यही है ना। ये बना कैसे, तो इस तरह से बना, log 1 बाई cos x हो तो हम लिख सकते हैं माइनस log cos x। अगर हमें इसको इस रूप में चेंज करना है तो कर सकते हैं, इस माइनस को हटाना है तो नीचे में cos x को ले जाना पड़ेगा। तो ये माइनस को हटाना है तो नीचे में cos x को ले गए। ठीक है, अब 1 बाई cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x, 1 बाई cos x इक्वल टू sec x प्लस c। ठीक है, आप इन्हें उतार लें। आ रहा है पूरा पूरा, या कुछ कट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जो था वो प्रूफ हो गया, और चौथा नंबर वाला फॉर्मूला जो है वो उसको भी प्रूफ करेंगे। चौथा नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू log cosec x dx इज इक्वल टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, cosec x को dx मान लिए। cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन तो दिया हुआ है ही, हमें ये प्रूफ करना है, तो cosec x के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन x लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस cosec x को हम ऐसे ही रहने दिए। ठीक है, और ये हमें प्रूफ ये करना है ना, तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई cosec x
माइनस कोट एक्स एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये कोसेक एक्स ऐसे ही लिख लिए, और क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो ऊपर नीचे यही चीज लिख लिए। अब हम ये लिखे हैं तो कटा देंगे तो फिर से जो कोसेक एक्स है वही तो बचेगा ना। ये हम एक्स्ट्रा से जोड़ ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, ये और ये कट जाएगा तो फिर तो वही बचेगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब कोसेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, अंदर गुना करेंगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे ये नीचे वाले पार्ट को, पुटिंग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू वाई। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। और फिर ये माइनस है, माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस पहले से है यहाँ पे, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस और यहाँ पे माइनस आने वाला है तो माइनस और ये माइनस 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 मिलके प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस dx को इधर ले आएंगे, ये इतना इसको तोड़े तो ये आ गया, इस dx को इस कोना ले आते हैं तो इधर ये आ गया, उस साइड क्या बचा dy। हमेशा जो हम यहाँ पे पहला जो लाइन में करेंगे वो हमेशा पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। आप चाहे तो ये वाला पार्ट को हटा भी सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो पुटिंग में जो हम लिखते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, और उस साइड से हमें क्या लाना होता है, dx लाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वो दिखाने के लिए dx लाना होता है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है dx को इधर लिख लेंगे, उस साइड से हमें dx लाना होता है, ये dx उस साइड बचा dy, ठीक है। अब आप देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में है, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में है, आगे में प्लस है कोसेक स्क्वायर एक्स, आगे में प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर एक्स, आगे में प्लस, इसके बाद है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और आगे में माइनस, यहाँ पे भी देखेंगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, आगे में माइनस। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पूरा वही चीज है, सिर्फ क्रम का डिफरेंस है, ठीक है। और dx तो है ही, तो इस पूरे के बदले हम dy लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले dy लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये ऊपर का जितना भी पार्ट है इन सब के बदले dy लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, इसलिए I इक्वल्स टू इस पूरे के बदले dy और डिवाइडेड बाय इसके बदले, क्योंकि ये तो हम y माने हैं ना, ये y, ये नीचे वाले पार्ट को y माने तो y होगा, तो क्या हो जाएगा log mod y प्लस सी इज इक्वल्स टू log mod y का वैल्यू यहाँ से रखते लेंगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ये उतार ले, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1। लेट क्वेश्चन नंबर 1 है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा है log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लेट इसको i मान लेते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, i मान लिए इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन होना है तो इसको हम लोग लिख लिए। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम किनका इंटीग्रेशन करें, सॉरी इन सब में जो है किनका डिफरेंशिएशन करें, जिससे हमें एक का डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन आ जाए। एक का डिफरेंशिएशन करें तो जो वैल्यू आए वो दूसरा मिल जाए हमें। ठीक है ना, किसी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला या एक्स स्क्वायर का, जिसका किसी एक का डिफरेंशिएशन करे और वो किसी दूसरे वाले का पार्ट हो वो। ठीक है, एक का डिफरेंशिएशन करे दूसरा वाला बन जाए। ठीक है, एक का डिफरेंशिएशन करे और दूसरा वाला बन जाए। तो हमें यहाँ पे जो है क्वेश्चन जितना भी 7.2 में क्वेश्चन है, लगभग सब क्वेश्चन में ऐसा ही करना है कि हमें सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन करा जाए कि वो करने के बाद दूसरा वाला आ जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले को अगर हम y मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो मेरे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 1 का 0 अब प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, उस साइड से क्या आता है dx आता है, इक्वल्स टू dy। तो हमें क्या मिला, 2x dx इज इक्वल्स टू dy। 2x dx इक्वल टू dy, पूरा यही दिख रहा है, 2x dx इक्वल टू dy। इस 2x dx के बदले हम लिख सकते हैं dy, इसीलिए i इक्वल्स टू, इस पूरे के बदले dy लिख लिए, डिवाइडेड बाय इस पूरे को क्या माने हैं, y माने हैं तो लिख लिए y। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई वाई बोलो या dy बाई वाई बोलो, बात बराबर है, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में समझ सकते हैं। 1 बाई वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग मोड y प्लस c इज इक्वल्स टू लॉग मोड y का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस c। ठीक है, अब आपको इसमें सोचना है कि एक का डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट हो, उस रिजल्ट का हमें इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में उसका पॉजिटिव फायदा हमें हो। ठीक है ना, इसके लिए हम किसका डिफरेंशिएशन करें जिससे हमें यहाँ पे कुछ हेल्प मिल जाए। जैसे कि हम इसमें जो है इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये ऊपर वाला मिल गया, ये हमें एक तरह का हेल्प मिल गया। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हमको डिफरेंशिएशन करेंगे, जो एक को डिफरेंशिएशन करने के बाद
वो दूसरा हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस log x को जो है, इस log x को पुट कर लेते हैं। पुटिंग शुरुआती दौर पे आपको जो है सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि हमें क्या पुटिंग क्या करें कि उसका फायदा हमें मिले। जैसे ही जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा और आपका उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आपका खुद जो है माइंड डेवलप हो जाएगा इस चीज को सोचने के लिए कि हमें क्या पुट करना चाहिए, किसको पुट करना चाहिए, ये आपका खुद ब खुद हो जाएगा। आप पेशेंस के साथ रह के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, जैसा कि हम आपको होमवर्क के रूप में जो भी दे वो करना है आपको। तो log x को हम y मान लिए, तो log x का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, क्योंकि इतना बार बार इतना प्रोसेस करना थोड़ा सा सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस को हम थोड़ा कट करेंगे। अब log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखेंगे बिना डी बाई डी एक्स लिखे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब तो किसी का डिफरेंशिएशन होना नहीं है इस साइड, बराबर के उस साइड से हमें dx मिलता है। बराबर के उस साइड से ये dx इस साइड आता है ना, तो बराबर के उस साइड से हमें dx मिलता है, तो dx मिला इक्वल्स टू उस साइड क्या बचता है dy, क्योंकि इस साइड तो dy बाई dx होने वाला है ना, उस साइड dy बाई dx होने वाला है, तो dx को हम इस साइड ले आते हैं, तो dx आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं, 1/x dx, 1/x dx, 1 यहाँ पे 1 समझ सकते हैं, 1/x dx, dx ऊपर में है 1 भी ऊपर में है, तो 1 और dx ऊपर में है और नीचे में x है, तो नीचे में x है। ठीक है, 1/x dx के बदले dy लिखेंगे। कहाँ dy लिखेंगे? ऊपर में, जिधर जहाँ पे dx है उसी के सामना सामने में लिखेंगे, एकदम ऊपर में, तो 1/x dx के बदले dy। ठीक है, तो ये तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसीलिए i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले ये 1/x dx के बदले तो dy लिखना, और dx या dy हम लास्ट में लिखते हैं। तो इसको जो है हम क्या माने हैं, इस log x को y माने हैं, तो इस log x के बदले y लिख लेंगे, और उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और 1/x dx के बदले dy लिखेंगे। ठीक है, ये इसको y माने हैं, y और उसका स्क्वायर, और 1/x dx के बदले dy। ठीक है, अब ये एक्शन का फॉर्मूला आ गया, तो एक्शन के फॉर्मूला में पावर 1 होता है और से एज इट इज फिर लिख लेते हैं, तो y पे पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + c, तो y पे पावर 3/3 + c। y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है log x, log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c। ठीक है, आप इन्हें उतार ले। क्वेश्चन नंबर 3, लेट I इक्वल्स टू 1/x + x log x dx। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों पार्ट्स, सबसे पहले यहाँ तो पहले सोचना है कि हमें किसको जो है ना डिफरेंशिएशन करें जो कि हमें फायदा यहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपके लिए। x, इसमें भी x है और ये वाला पार्ट में भी x है, तो इन दोनों पार्ट से x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन निकल चुका है तो log x बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब देखिए हम किसको डिफरेंशिएशन करेंगे कि हमें जो है
हम किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि हमें यहाँ पे फायदा दिखे, ठीक है। आप देखेंगे तो कि 1 प्लस लॉग एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0 आता है और लॉग एक्स का 1 बटे एक्स आता है, तो 1 बटे एक्स यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो इससे ये पता चला कि ये वाला टो को हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें 1 बाय एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई, 1 प्लस लॉग एक्स को वाई मान लिए, ठीक है। 1 का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना होता है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। उस साइड से क्या आता है तो डी एक्स आता है इक्वल्स टू डी वाई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स के बदले डी वाई और डिवाइडेड में ये नीचे वाले को y माने है ना, तो नीचे वाला नीचे में तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग नीचे में y लिखेंगे क्योंकि ये नीचे वाले को हम y माने हैं, ठीक है। तो ये आ गया dy बाई वाई। तो यहाँ पे 1 हम समझ सकते हैं, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई का क्या होता है लॉग मॉड y, लॉग मॉड y प्लस सी इज इक्वल्स टू लॉग मॉड y का वैल्यू क्या है तो ये है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। आप इन्हें उतार ले, क्वेश्चन नंबर 4, लेट आई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक्स डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स इंटू साइन कोसेक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पुटअप करें जो हमें फायदा मिले, हम क्या करेंगे कि इस कोसेक्स को y मान लेते हैं, पुटिंग कोसेक्स को हम y मान लेंगे, कोसेक्स को, इस कोसेक्स को y मान लिए, साइन एक्स का, साइन का ये एंगल है कोसेक्स और कोसेक्स को y माने हैं। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और बराबर के उस साइड से क्या आता है हमें dx मिलता है और उधर क्या है dy बचेगा, ठीक है। अब आप देखें एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इस माइनस को उधर भेज दें तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dy, इसीलिए i इक्वल्स टू साइन एक्स और dx, साइन एक्स और dx, इन दोनों के बदले हम लिख सकते हैं साइन एक्स और dx, इन दोनों के बदले लिख सकते हैं माइनस dy, इन दोनों के बदले माइनस dy, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो माइनस को पहले लिख लेते हैं और dy को हमें लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बदले माइनस dy लिखना है तो माइनस को पहले लिख लिया, dy को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये बच गया, इसके बदले क्या लिखेंगे, साइन तो लिखेंगे ही और cos x के बदले लिखेंगे y, साइन लिख लिए, cos x के बदले y और फिर dy छोड़ दिए थे तो dy ये लिख लिए, ठीक है। ये माइनस है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, y है तो कॉस y होगा और प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉस y प्लस सी
और फिर ये प्लस को तो दिखाना जरूरी नहीं है। y का वैल्यू क्या है, cos x प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5, let I equals to sin ax plus b into cos ax plus b। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का जो एंगल है वो सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को और इस 2 को अगर कैंसिल करते हैं तो पहले वाला ही आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx है और यहाँ पे भी dx है, एंगल दोनों का सेम है बाबू। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, sin 2a का फॉर्मूला पढ़े 2 sin a इंटू कॉस a। आप यहाँ पे भी इस फॉर्मूला में भी देखेंगे तो इनका भी एंगल a है और ये भी एंगल a है। अगर एंगल सेम है तो हम लिख सकते हैं sin 2a। ठीक है, अगर एंगल सेम है दोनों का, साइन का भी और कोस का, और आगे में 2 है तो sin 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आगे में 2 है, साइन और कोस है और दोनों का एंगल सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये लिख लिए। इधर इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a। तो साइन लिख लिए और 2 लिखे, और a के जगह में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे a के जगह में यहाँ पे ax प्लस b काम कर रहा है। तो a के जगह में ax प्लस b काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम a के जगह में लिख लिए ax प्लस b। तो sin 2 और a के जगह में ax प्लस b वो लिख लिए, तो sin 2a हो गया dx। अंदर में हम गुना कर सकते हैं, साइन अंदर गुना करेंगे तो 2ax प्लस 2b आएगा dx। ठीक है, बाकी हम इसको पुटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे पुटिंग 2ax प्लस 2b को y मान लिए, तो 2a x का मान 1 और 2a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये 2b तो पूरा कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। उस साइड से हमें क्या मिलता है, उस साइड से हमें dx मिलता है इक्वल्स टू dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2b ये 0 2a। ठीक, तो dx इज इक्वल्स टू, इस 2a को उधर भेज देंगे, 1/2a आ जाएगा dy। इसीलिए i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू पहले 1/2 है लिख लिए, साइन लिख लेंगे, dx के बदले 1/2a है। ठीक है ना, dx के बदले 1/2a है, ये इसको लिखते हैं, साइन लिख लिए इसको साइन, और इसको तो y मान लिए, इस पूरे को y माने हैं, इस पूरे को y माने हैं, तो साइन y, और dx के बदले लिख सकते हैं 1/2a, dx के बदले 1/2a dy। ठीक है, इस dx के बदले 1/2a dy, 1/2a dy। अब इस 1/2a को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो 1/2 to 4a हो जाएगा, अंदर में बचेगा साइन y और dy। ठीक है, तो 1/4a साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y।
साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई प्लस सी इक्वल टू 1, इस माइनस को पहले लिख सकते हैं -4a कॉस वाई प्लस सी इक्वल टू -1/4a कॉस, और इस y का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, y का वैल्यू ये है, ये 2ax प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, यही आंसर में थोड़ा ये कॉमन निकाल लिया आंसर में, -1/4a कॉस, इस 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा ax प्लस b। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है, उतार ले। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन के बाद जो है एक्चुअल में हम कल के लिए होमवर्क देना चाह रहे हैं आपको। तो एक्सरसाइज 7.1 आपको पढ़ के आना है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक पढ़ के आना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, और 7.1 को अच्छे से कर लेना बढ़िया से। और अगला जो मेरा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में ये इसका जो है ना क्वेश्चन पूछेंगे। लगभग इसमें 10 प्रश्न होगा। ठीक है ना, टोटल प्रश्न कितना होगा, टोटल क्वेश्चन 10 होगा। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज मिला के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप उसका जो है ना जवाब देंगे। और फॉर्मूला तो वो कंपलसरी है, फॉर्मूला तो पूछेंगे ही। ठीक है, आज का लास्ट सवाल करते हैं, फिर कल के क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का लास्ट सवाल है ax प्लस बी रूट अंडर ax प्लस बी। ठीक है, हम इसको जो है ना पहले i मानते हैं, i इक्वल्स टू रूट अंडर ax प्लस बी dx। पुटिंग करते हैं, पुटिंग अंदर वाले को पुटिंग कर लेते हैं, ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई, a का 1, सॉरी a तो कांस्टेंट है, और क्योंकि वेरिएबल के साथ है तो ये 0 नहीं होगा। डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में ये सब सारा समझाए हैं डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल एकदम शुरू से देखिए, हर एक चीज आपको जो है ना समझ में आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़िए, डिफरेंशिएशन भी पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। और नहीं तो कम से कम डिफरेंशिएशन पढ़ लें, ताकि ये चीज जो है ना यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो a कांस्टेंट है x का 1, तो a x का 1। ठीक है, अब b का 0। ठीक है, तो लिखना जरूरी नहीं है, और 1 भी लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, a x का 1, तो a बचा, x का तो 1 हो गया। अब प्लस b का 0 लिखना जरूरी नहीं है इसको। उधर से क्या आता है, dx इज इक्वल्स टू dy, उधर से dx आता है, और फिर यहाँ पे dy बचता है। तो हम dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/a dy। ठीक है, 1/a dy। इसलिए i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इस रूट में इसको माने हैं, ये इसको माने हैं y, तो y लिख लिए। dx के बदले लिखेंगे, dx के बदले लिखेंगे 1/a dy। अब 1/a तो कांस्टेंट है, पहले लिख लेंगे तो चलेगा, 1/a कांस्टेंट है, dx के बदले 1/a dy, तो 1/a को पहले लिख लिए, बाकी dy को हम बाद में लिखेंगे, dy को यहाँ पे लास्ट में लिख लिया। ठीक है, ये 1/a, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो ये 1/a, ये xn का फॉर्म में आ गया, तो +1 करके
सेम पार्ट नीचे में भी लिखा जाता है, तो +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1 करेंगे तो y पे पावर 3/2 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे में भी 3/2 मिलेगा, प्लस c। ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2 होगा, और ये 3 और a को मल्टीप्लाई कर देंगे 3a, ठीक है, और यहाँ पे y 3/2 है, प्लस c। तो 2/3a, y का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आंसर। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 2/3a। ठीक है, आंसर सही है, बाकी उतार ले।